देखो ध्यान से, हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास, ठीक है, 11 का, क्लास 11, ठीक है, का सेम 3। तो बेसिकली यहां पे सेमेस्टर 3 का होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नागरिकता के बारे में हम लोग को पढ़ना है, आखिर नागरिकता क्या होता है, कैसे होता है, क्यों मिलता है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कोई बाहरी आ जाए तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई विदेशी आ जाए उसको अगर कैसे चांसेस है मिलने का, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कब बना, क्यों बना, ठीक है। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी कि इसमें पूरा ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये सिर्फ क्लास 11 में नहीं, ठीक है, आपका रेलवे, ठीक है, एसएससी तथा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो पूछे जाते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है ना, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, एज एमसीक्यू के रूप में। तो हम लोग को समझना है, ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए ठीक है, एक बार बढ़िया से हम लोग रिकैप करके देखेंगे आखिर होता क्या है। चलो, देखिए, भाग 2 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 नागरिकता, ठीक है, कहां से कहां तक है आर्टिकल। आर्टिकल देखो ध्यान से, पहले बात ये संविधान एक किताब है हमारा, ठीक है, एक किताब है संविधान, ठीक है, जैसे एक बुक होता है उस तरह एक बुक है संविधान, ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये किताब लिखा था बेसिकली, और ये बुक जो है, ठीक है, जिसमें हमारे देश का नियम कानून लिखा हुआ है, देश कैसे चलेगा, देश का हर एक चीज इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इस बुक में, ठीक है, भाग होता है, ठीक है, भाग को हम लोग पार्ट कहते हैं, पार्ट होता है, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल है, ठीक है, और शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, ठीक है, ठीक है, रूल्स, ये जैसे होता है ना हमारे बुक में, एक होता है सब्जेक्ट होता है, याद है, एक होता है क्या बोलो, चैप्टर होता है, ठीक है, चैप्टर के बाद तुम्हारा उसमें क्या होता है, कंटेक्स्ट होता है, क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कंटेक्स्ट के बाद तुम्हारा उसमें पेज नंबर के साथ लिखा रहता है, फिर उसके बाद क्या लिखा रहता है, टॉपिक लिखा रहता है, वैसे यहाँ पे ये भी है, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे, देखो ध्यान से, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है संविधान बुक का है, इस बुक में, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसी का, उस बुक का मान के चलो चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, बुक का चैप्टर 2, ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 2 भाग 2, भाग 2, ठीक है। भाग 2 में चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप, क्या नाम है बोलो, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता, ये चैप्टर है ना। इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या क्या है देखोगे। तो पहला आर्टिकल 5, ये चैप्टर कहां से कहां तक कितना टॉपिक कंटेन करता है भाई, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, कहां से कहां तक बोलो, आर्टिकल 5 से 11 याद रखोगे पहले, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है डिफिनेशन ऑफ अ सिटीजनशिप, नागरिकता की परिभाषा देता है कि नागरिकता किसको मिलेगी। तो पहला बात तो भारत में जो नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं फॉलो होती, भारत में क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होता है। भारत में एकल नागरिक का हिसाब है, मतलब एक आदमी का एक ही नागरिकता हम लोग मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि तुम्हारा जो कोई एड्रेस है सपोज, ठीक है, या कोई वोटर आई कार्ड का अगर हम बात करें, तो तुम्हारा वोटर आई कार्ड कैसा कैसा कहाँ कहाँ का होगा, एक मान लो तुम बिहार के हो और एक बंगाल में रहते हो, तो बेसिकली तुम्हारा दोनों जगह वोटर कार्ड तो वैलिड नहीं होगा, वैलिडिटी वहां पे क्या होगा, दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों एक कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारा आधार कार्ड बन रहा है, ठीक है, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा कोई एक ही जगह का होगा, 10 जगह का एड्रेस नहीं दे सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वही वाला बात है सिंगल सिटीजनशिप, यानी आपकी नागरिकता एक ही हो सकती है, नहीं हो दूसरी नहीं हो सकती है। मतलब जैसे दो देश है इंडिया में, वर्ल्ड में दो ही देश है,
और भी बहुत सारे देश है, लेकिन दो देश का दिमाग में तुम नाम याद रखो, इंडिया और ब्रिटेन, जो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, ठीक है। और डुअल सिटीजनशिप फॉलो कौन करता है? यूएसए करता है, स्विट्जरलैंड करता है, ठीक है ना, है ना। उसमें अलग अलग हिसाब है उन लोग का, लेकिन इंडिया जो है दोहरी नागरिकता फॉलो नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो तुम जो है पाकिस्तान में कोई एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान की नागरिकता रखा है और वो इंडिया में आके भी बसना चाहता है, तो क्या हमको उसको नागरिकता देनी चाहिए? भाई बोलेंगे या तो तुम पाकिस्तान का बन के रहो या तो इंडिया का। सिंगल सिटीजनशिप तुमको मिलना चाहिए। तुम डबल सिटीजनशिप लेके क्या करेगा, ठीक है ना। या तो एक ही जगह रहो, 10 जगह तुमको तो वैल्यूएशन दिया नहीं जाएगा, ठीक है। वही बात है कि आप किसी देश में, मान लो कोई किसी का पालन पोषण अमेरिका में हुआ, लेकिन अब उसको यहाँ आके रहने का मन है, तो वहां से नागरिकता हटा करके यहाँ की नागरिकता लेगा। कोई इंडिया का आदमी जाकर के विदेश में बस गया, तो वहां जब बस गया है तो उसके इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी? हट जाएगी, लेकिन वहां की नागरिकता क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। लेकिन जब वहां से हट करके यहाँ परमानेंट बसने आएगा, तो वहां का कैंसिल करके यहाँ को उसको लेके चलना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, याद रहेगा। है क्या? इंडिया में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि तुम कोई और देश का भी नागरिक रहो और इंडिया का भी नागरिक रहो, ऐसा नहीं। रहना है तो इंडिया का नागरिक रहो, नहीं तो नहीं रहना होगा, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में ही 26 जून 1950, कितना लिखा है बोलो? 26 जनवरी 1950, जब संविधान के प्रारंभ में स्टार्टिंग में ही, ठीक है, द पर्सन हु लिविंग इन इंडिया, जो व्यक्ति माने किसको उसको नागरिकता मिलेगी? जो वो व्यक्ति जो भारत में रहता है उसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। लेकिन कब, क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, हु इज बोर्न इन इंडिया, जो भारत में क्या हो, जन्म हो, जिसका जन्म, देखो हम लोग भारत के नागरिक है, कैसे? हमारा जन्म यहाँ हुआ है। लेकिन जैसे आइदर हिज पेरेंट्स आर इंडियन, जैसे कोई बचपन से ही उसके माँ बाप जब पैदा हुआ, कोई बच्चा मान लो अमेरिका में ही पालन पोषण हुआ, वो अमेरिका में ही रह रहा है, उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब अमेरिका में हुआ, लेकिन उसके माँ बाप का पालन पोषण यहाँ पे हुआ, उसके माँ बाप यहाँ पढ़ाई लिखाई करके यहीं रहे हुए हैं, यानी कि उसका नागरिकता क्या दिया जा सकता है? कंडीशन है, कंडीशन यह है कि उसके पेरेंट्स जो है वो क्या होगा बोलो? इंडियन होने चाहिए। उनके माता या पिता, देखो ध्यान से, माता या पिता में से कोई एक भारत का क्या हो? नागरिक हो। ये भी हो सकता है, मान के चलो आगे चल करके लकी भास्कर खूब पैसा कमा लिया, ठीक है, लकी भास्कर पैसा कमा कर कहाँ चला गया? अमेरिका शिफ्ट हो गया। तो अमेरिका वहां कोई लड़की इसको पसंद आ गई, तो वहां ग्रीन वीजा लेकर के शादी बिया वहां कर लिया, ठीक है। तो इसका जो बाल बच्चा होगा, वो बाल बच्चा का नागरिकता क्या होगा? इंडियन होगा कि अमेरिकन होगा? ये बताओ, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है ना। इसका बच्चा अगर बोले कि हम कहाँ रहना चाहते हैं? इंडिया रहना चाहते हैं, लेकिन लकी भास्कर तो वहीं रह रहा है 20 साल से, तो उसका बच्चा को मिलेगा, तो ये आएगा, डॉक्यूमेंट खंगालेगा, बोलेगा अरे हम तो चाचा यही तो टीटागढ़, यही तो इंग्लिश नेशनल स्कूल दिखाएगा, ठीक है। बोले ओ यहाँ पढ़े हो, ठीक है। तब सरकार सोचेगा, विचारेगा, फिर वैलिड पास करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी का माने कोई माँ बाप हो ही सकता है, देखो हो ही सकता है किसी को कोई पढ़ाई लिखाई करके कहीं बाहर गया, वहीं पर शादी विवाह करके वहीं बस गया, लेकिन हमारे जैसे हम लोग मान लो कहीं बस गए जाकर के, लेकिन हमारे माँ बाप तो कहीं से रूट से जुड़े हुए हैं ना भाई। उनका कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग को सब बोलता है बिहार के हैं या यूपी के हैं, सब बोलता है, क्यों बोलता है? ठीक है, बंगाली लोग क्यों बोलता है? बिकॉज हम लोग का रूट यहाँ का नहीं है, हम लोग का रूट कहीं और है, हम लोग की जड़ें कहीं और है, ठीक है। हमारे माँ बाप मान लो यहीं पर हैं, लेकिन हम माँ बाप के पापा यानी कि दादा दादी तो कहीं ना कहीं से होंगे, बिलोंग करते होंगे, उसी को ओरिजिन, उसी को रूट कहा जाता है। तो वही यहाँ पे खंगाला जाता है। देयर हैज बीन अ लिविंग, क्या देखो यहाँ लिखा है यहाँ पे, देयर हैज बीन लिविंग इन इंडियन इंडिया फॉर कितना बोलो? 5 साल। या तो तुम इंडिया में कितना साल रहो? 5 साल। या शर्त यह था कि 19 जुलाई, जैसे कि ये खास करके किसके लिए था पता है? इंडिया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उस वक्त का कंडीशन ये हो गया था, जब बॉर्डर तैयार हो गया था, ठीक है, जब बॉर्डर तैयार हो गया था तो वहां पे कंडीशन ये थी कि ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, पीओके है ना, पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है ना। तो इसमें कहानी क्या ये हिट हो गया था कि ये पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है ना घुसपैठ करके यहाँ पे इंडिया में आते थे, तो ये टेंशन का माहौल था और हमेशा दंगा फसाद होता था। ये जो जगह यहाँ पे, ये जो जगह है ना, ये पूरा पंजाब इलाका था। तो कुछ पंजाब माने देखो ऐसे भी है, इंडिया में भी एक पंजाब है, समझना ध्यान से, इंडिया में भी क्या है? एक पंजाब है, और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ठीक है ना, दोनों जगह पंजाब है, समझना ध्यान से बात। तो जब बंटवारा हुआ ना, तो दो पंजाब अलग अलग हो गया। मेरा कहने का मतलब है कुछ पंजाबी जो है यहाँ आ गए, कुछ पंजाबी वहीं रह गए, लेकिन वो जो मार काट हुआ, देखे ना तारा सिंह को, ठीक है ना, तो गदर, तो ये कहानी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं उस वक्त सरकार ने बोला कि देखो भाई, ताजा ताजा इंडिया तो याद हुआ था 47 में, ठीक है, बोला कि ठीक है काम करते हैं, हम एक डेट रखते हैं 19 जुलाई, कितना जुलाई बोलो? सरकार 19 जुलाई बोला, 19 जुलाई 1948, कितना बोलो? 1948 के पहले जो इंडिया में आ जाएगा उसका हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, यहाँ का उसको नागरिक का पर्चा दे देंगे। लेकिन अगर इसके पहले आप जो है क्या बोलो,
इंडिया में नहीं आते हैं और आप वहीं रह जाते हैं तो आपको वहीं का नागरिक माना जाएगा। तो जो लोग आना चाहे वो आ गए, नहीं समझे, और जो लोग वहीं रहना चाहे, कि देखो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कौन देश तरक्की करेगा। उस वक्त हमको पता था क्या इंडिया बहुत आगे हो जाएगा पाकिस्तान से, किसी को नहीं पता था उस वक्त। उस वक्त दिक्कत ये था कि सब कंफ्यूजन में था कि साला यहाँ रहे कि वहां रहे। किसी का पूरा संपत्ति वहां पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के बेचारा को कहीं छोटा घर में रहना पड़ा। आज वो संपत्ति भी खत्म हो गया है और यहाँ भी खत्म हो गया। किसी का जो है वहां पे संपत्ति कुछ नहीं था, यहाँ आके भू संपत्ति बना लिया। डिपेंड्स, उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था। पार्टीशन जब हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, तो वो बहुत खराब मामला था, बहुत खराब सिचुएशन था। वही बोला गया है कि वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आया हो या निवास कर रहा हो, उसके माता पिता या पूर्वज, ठीक है, जो भी हो, वो भारत में आए जन्मे हो, उन सबको हम लोग यहाँ नागरिकता दे सकते हैं। पहला क्या है बोलो आप? भारत